बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं एक्सप्रेस, जाहिर करें ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, हर एक दिए गए नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी हमने जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? यानी साइंसी तरकीब। अब इसको हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कोई नंबर्स है, यानी मिलियन में है, किलोमीटर में है, केल्विन में है, तो इसको हम चेंज करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। यानी इतनी लंबे यानी इतने ज़्यादा ज़ीरो लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम बहुत ही कम नंबर्स में इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, उन्होंने हमें बोला है कि 5700, इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हुए हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके तहत हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए मीन्स होता है एनी नंबर मल्टीप्लाई जेड, यहाँ पे है 10 की पावर n। यानी हमारे पास कोई भी नंबर होगा जिसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि हमने उसको इशारिये में चेंज करना है। मल्टीप्लाई आएगा 10, यानी अगर हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं या आगे करते हैं या पीछे करते हैं, तब हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो उसको हमने 10 की पावर n लिखना है। n यहाँ पे हमारा हो गया एनी नंबर ऑफ नंबर, एनी नंबर्स होंगे। तो अब देखें, यानी कि अब हमारे पास है 5700, इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसमें तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट हो गया होता है किसी भी नंबर का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं तो फर्स्ट नंबर के बाद उसको लगा देते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, 5.700। अब हमने क्या किया, यह हमारे पास राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डेसिमल पॉइंट को यानी इशारिये को मूव करवाया है। यानी हम इसको इधर से इधर लेके आए हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तब हमारे पास जो पावर आती है वो पॉजिटिव में आती है। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो पावर होगी वो नेगेटिव आएगी। यानी दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तब हमारे पास नेगेटिव आएगी, और फिर उसके बाद अगर हम बाएं से दाएं की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो उसकी पावर होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। अब हमने क्या किया है, हम इधर से इस तरफ आए हैं तो हमारे पास जो इसकी पावर होगी वो होगी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ गया 5.7। यानी अब हमने देखना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ए की जगह पे हमने 5.7 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, उसके बाद 10 है तो ये 10। अब हमने पावर काउंट करनी है कि डेसिमल जो पॉइंट है वो इधर से यहाँ तक कितने हिस्सों तक मूव किया था। अब देखिए 1 2 3 3 तक मूव किया था, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी 3। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 49। बाद हमारे पास है इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में वो हमारे पास है 49,800,000। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी इशारिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को मूव करवाएंगे और फर्स्ट नंबर के बाद इसको लगा देंगे। यानी 4.9, उसके बाद 800,000। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है और हमारे पास ये सारे ज़ीरो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब हमने इसको कितने डेसिमल, यानी यहाँ से हम जब हमने यहाँ तक मूव किया तो कितने नंबर हमने इसको मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करा, यानी हम ये जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर से इस तरफ आया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तब हमने उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में ही रखनी है। ये पॉजिटिव में अब आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हमने सेम वैसे करना है।
9.6, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यहाँ से इधर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट हमने मूव करवाया तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4 में हमने क्या किया, ये इसमें भी हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसको हमने मूव करवाना है इस नंबर के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.169। अब इसको हम चेंज कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो मल्टीप्लाई 10, कितने पॉइंट्स हमने मूव किया था 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन भी वैसे ही सेम है, यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं है तो इसको मूव करवाएंगे यहाँ तक 8.3, और ये जो इसके ज़ीरो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने रिमूव करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे होंगे तब उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये आ गया। अब 8.3 मल्टीप्लाई 10, अब पावर हमारे पास क्या आएगी 1 2 3, तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स मूव करवाए थे या नंबर्स मूव किए थे वो 1 2 3 4, तो देखें 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब हमने करना है 6 पार्ट, तो उसमें भी हमने हमारे पास देखें पॉइंट यहाँ पर है, पहले हमारे पास क्या होता था लेफ्ट से राइट की तरफ हम उसको मूव करवाते थे, अब हमने करवाना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अब देखें कि अब जो पॉइंट है वो इधर से इस तरफ मूव करेगा, यानी इस नंबर तक। तो अब देखें 6.43, ये हमारे पास अब ये पॉइंट 6 तक मूव किया है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 और उसकी पावर आएगी 3, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, क्योंकि अब हमने इस डायरेक्शन में मूव किया तो साइन जो हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद नेक्स्ट है उसमें भी हमने क्या करना है कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो हमारे पास ये मूव करेगा नंबर तक, यानी यहाँ पे तो 0 है, यहाँ भी हम लगा नहीं सकते, तो किसी ना किसी नंबर तक इसने मूव करना है, तो यहाँ पे 7 है तो 7 के बाद यहाँ तक ये मूव करेगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर है। अब देखें कहाँ तक हमने मूव किया था, कितने नंबर तक 1 2 3 तक, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद ये है, तो इसमें भी देखें यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं 1 2 में जैसे किया है, तो देखें यहाँ से पॉइंट मूव करेगा 6 तक, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है 6 मल्टीप्लाई, अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने कितने नंबर्स मूव किए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर आ जाएगी 7। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास नंबर है, यानी यहाँ से हम इधर से इस तरफ मूव करवाना है, ये इस क्वेश्चन में भी हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, तो इधर से हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है किसी भी नंबर तक, तो ये हमारे पास यानी फर्स्ट नंबर जो 0 के बाद आएगा, तो 0 के बाद जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो 3 है, यहाँ तक हमने मूव करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3.995 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट मूव किया राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा -9, पॉइंट नहीं था तो हमने इसको यहाँ से 2 तक रिमूव करवाया है, तो देखें हमने क्या किया है लेफ्ट से राइट की तरफ रिमूव करवाया है, तो हमारे पास जो इसकी पावर है वो आ गई 5, और इसमें हमने क्या करवाया राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे मूव तो हमारे पास जो इसकी पावर आएगी वो माइनस में आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ गई -3। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।